वन एक्सपेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आज के मुकाबले को लेकर अगर हम बात करें तो आईपीएल 2024 में अब केवल 2 ही मुकाबले बाकी है। 26 मई को होने वाले फाइनल से पहले दूसरा क्वालिफायर आज खेला जाना है। इस मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होगा। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी सीधे फाइनल में एंट्री कर जाएगी। 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए क्वालिफायर 1 मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया और हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर शान से फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद हुए एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर क्वालिफायर 2 में जगह बनाई थी। राजस्थान ने फाइनल में पहुंचने के लिए पहली बाधा पार कर ली थी, लेकिन तालिका में तीसरे स्थान पर रहने के कारण उसे अब हैदराबाद का सामना करना होगा। बात करें आज के मुकाबले की तो पैट कमिंस की अगुवाई वाली हैदराबाद का क्वालिफायर 2 में रिकॉर्ड बेहतर है। हैदराबाद की टीम अब तक 3 बार क्वालिफायर 2 में खेल चुकी है, जहां पर 2 बार टीम को सफलता भी मिली है, जबकि 1 मैच उसने गंवाया है। हैदराबाद 2016 में क्वालिफायर 2 मुकाबला गुजरात लायंस के खिलाफ खेला था, जहां पर उसने 4 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया था। टीम ने इसके बाद खिताबी मुकाबले में आरसीबी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद हैदराबाद ने 2018 सीजन में भी क्वालिफायर 2 खेला और उस समय कोलकाता को 14 रनों से हराया, लेकिन फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। फिर टीम ने 2020 सीजन में भी क्वालिफायर 2 मुकाबले खेले, लेकिन हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के मुकाबले को लेकर वहीं बात करें अगर हम राजस्थान की, तो टीम ने 2008 में आईपीएल का खिताब जीता था और टीम अब तक 2 बार क्वालिफायर 2 में पहुंची है। टीम को इस दौरान 1 बार जीत मिली है, जबकि 1 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान की टीम ने 2013 में पहली बार क्वालिफायर 2 मुकाबला खेला था और उसे मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट से हराया था। इसके बाद टीम को 2022 में भी क्वालिफायर 2 मुकाबला खेलना पड़ा, लेकिन इस बार टीम ने आरसीबी को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन खिताबी मुकाबले में राजस्थान को गुजरात टाइटंस से हार मिली। चलिए अब बात करते हैं आज की दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। आईपीएल की इतिहास में अगर नजर डालें तो हैदराबाद और राजस्थान के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 10 मैच हैदराबाद की टीम ने अपने नाम किए हैं और वहीं 9 मैच जो हैं वो राजस्थान की टीम जीती है। यानी यहाँ पर हल्का सा पलड़ा जो है वो हैदराबाद का भारी है, लेकिन राजस्थान की टीम भी ज्यादा पीछे नहीं है। इस साल इन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला जा चुका है जो हैदराबाद की टीम ने जीता, लेकिन केवल 1 ही रन से। इससे साफ होता है कि अगला मुकाबला कड़ाकेदार होने की पूरी उम्मीद है, साथ ही रोमांच भी अपने चरम पर होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अतुल वासन पूर्व भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यश कालरा जो फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल डेविड पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, सबसे पहले तो आज के मैच को लेकर अगर हम बात करें, क्या लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज कितनी चुनौतियां हैं? अगर हम पूरे आईपीएल की बात करते हैं तो लगभग 19 मैच दोनों टीमों के बीच हुए हैं। 10 हैदराबाद जीती है और 9 राजस्थान जीती है। इस अगर आईपीएल की हम बात करें तो एक ही मैच हुआ है जो सिर्फ 1 रन से हैदराबाद ने जीता है। इतना लंबा वक्त, इतने सारे रिकॉर्ड जो हैदराबाद ने बनाए हैं, चाहे वो चेस करने को लेकर हो, चाहे हाईएस्ट रन को लेकर हो, हाईएस्ट स्कोर को लेकर हो, आज आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए रन्या, ये एक बहुत शानदार मैच होने की मुझे आशा है, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी बैलेंस टीमें हैं और जहां पर हैदराबाद अपना एक मैच हार के आई है अभी केकेआर से, लेकिन अगर बाकी उनका रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और वहीं पर आरआर की बात करें तो उन्हें काफी कॉन्फिडेंस आरसीबी को हराकर, क्योंकि पिछले 4-5 मुकाबले वो लगातार हारे थे, बावजूद उसके उन्होंने एलिमिनेटर में आरसीबी जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया, तो काफी उन्हें कॉन्फिडेंस मिला होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें और जो प्लेयर्स की फॉर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि
यहाँ पर जो SRH है उनका पलड़ा काफी भारी है, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग भी काफी बैलेंस लग रही है, और पैट कमिंस एक शानदार कप्तान है जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से लीड किया है इस पूरे टूर्नामेंट में SRH को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि SRH बेटर पोजीशन में है। इसके साथ ही एमए चिदम्बरम स्टेडियम की अगर हम पिच की बात करते हैं तो बैटिंग फ्रेंडली ज्यादा ये पिच मानी जाती है, तो क्या आपको लगता है ये बैटिंग फ्रेंडली पिच जो है वो हैदराबाद के फेवर में जाती दिखेगी? क्योंकि बैट्समैन के अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो टॉप 3 बैट्समैन है उसके अगर हम कंपैरिजन में राजस्थान रॉयल्स को देखते हैं तो हैदराबाद ज्यादा ऊपर दिखती है। बिल्कुल, देखिए आप हैदराबाद में अगर आप ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की बात करें तो दोनों ही बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में वो दोनों आउट हो गए और कहीं ना कहीं हैदराबाद वहीं से बैकफुट पर चली गई थी। तो वो एक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग पार्टनरशिप है उनके पास, और नीचे भी लेकिन बैटिंग काफी है। तो कुल मिला के SRH एक बहुत ही हैवी बैटिंग साइड है, और अच्छी बैटिंग विकेट पे हमने देखा कि शुरुआत उन्होंने जो बड़े रन बनाने की वो हैदराबाद की टीम ने ही एक वो शुरुआत की थी कि वो 250 प्लस जो रन्स बने, और अभी भी मेरा मानना है कि वो एक बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, और अभी भी अगर हम सोचें कि वो 250 प्लस बना सकते हैं अगर वो विकेट अच्छा हुआ वहां पर तो। नोएल, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक तरफ कोलकाता से तो हैदराबाद हार गई, लेकिन ये आज आखिरी मौका है, इसके बाद सीधे फाइनल में मुकाबला होगा, और फाइनल में मुझे लगता है कि आप तो हैदराबाद को ही देखना चाहते होंगे। बिल्कुल, आज तो डू एंड डाई मैच है SRH के लिए, क्योंकि यहाँ से और एक चांस नहीं मिलेगा। अगर जीतो तो यस, दे विल गेट इनटू द फाइनल। और मैं ये कहता हूँ, आई वांट टू टेल वन थिंग इज कि अगर इनिशियल में अगर आप 39 फॉर 4 है, जैसा राजकुमार सर कहे कि आप बैकफुट पे चल जाए, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। 4 की ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, कार्लसन, ये लोग यू नो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एक स्कोर डालना चाहिए फर्स्ट बोर्ड पे, जैसा करते रहे लीग स्टेजेस में, 270 280 कर रहे। विकेट थोड़ी डिफरेंट रहने का चांस है चेन्नई की, क्योंकि अगर इट्स गोइंग टू बी हॉट एंड ड्राई आउट देयर, ह्यूमिड रहेगा, तो आई थिंक थोड़ा अगर विकेट होल्ड भी कर सकता है, जहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है स्ट्रोक मेकिंग में। अगर विकेट इन केस विकेट अच्छी है देन एडवांटेज SRH के लिए, क्योंकि दे बीन एट अ ग्रेट पेस वो पावर प्ले में। ओवरऑल अगर देखा तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड गेम, एंड RR आल्सो विल लुक टू फाइनल में जाने के लिए काफी लुक फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज दे आर आल्सो गुड बैलेंस साइड, एंड उनकी भी बॉलिंग अच्छी है। देखिए अश्विन जो ट्रेमेंडस बॉलिंग डाले लास्ट गेम, चाल है, सो दे गॉट अ गुड स्पिनर देन SRH। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार सर, अगर हम दोनों टीमों की इस पूरे IPL की जर्नी को आपसे समझें तो सनराइजर्स हैदराबाद तो हमने देखा कि बहुत शानदार खेलते हुए वो शुरू से ही आ रहे थे, अब चाहे स्कोर को लेकर रिकॉर्ड हो, और IPL में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बार बनाया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स जिस स्ट्रेटेजिकली खेलती हुई दिखी, वो मैच हारते और फिर किस तरह से एक स्लोली जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया, और बहुत अच्छे खिलाड़ी ना होने के बावजूद और बाकी टीमों से अगर हम कंपेयर करें तो उतनी अच्छी टीम परफॉर्म जिस तरह से करती हुई दिखी, आप पूरी जर्नी को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? अनन्या, देखिए थोड़ी सी डिफरेंट जर्नी रही है दोनों टीमों की। SRH ने जहां एक बहुत ही शानदार और विस्फोटक मैं कहूंगा शुरुआत की थी इस IPL की, और बड़े बड़े स्कोर बनाकर सभी को चौंका दिया था। जिस तरह के मैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह जीते, और तो ऐसा लग रहा था कि वो फेवरेट्स हैं ये IPL जीतने के, और बहुत ही शानदार आक्रामक विकेट का ब्लेंड उन्होंने सेट किया था। वहीं राजस्थान ने भी शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन बीच में जाकर वो थोड़े से पिछड़ गए थे, लगातार अपने 4-5 मैचेस हारे। फॉर्चुनेटली फॉर देम कि वो शुरुआत में इतने मैचेस जीते हुए थे कि वो क्वालिफाई कर पाए, और लेकिन बाद में मतलब कैचअप गेम खेलते रहे, वो 4 मैच हारने के बाद 1 मैच जीते। तो इस तरह का प्रॉब्लम रही है उनके साथ, और SRH वहीं पर काफी कंसिस्टेंट रही और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। अनफॉर्चुनेटली वो जो फाइनल के लिए मैच था वो KKR से हार गए, क्योंकि उनकी बहुत अर्ली विकेट गिर गई और वहां से वो रिकवर नहीं कर पाए।
तो कुल मिला के जर्नी दोनों की ही अच्छी रही है, इसीलिए वो प्लेऑफ्स में पहुंचे। लेकिन हाँ, एसआरएच बहुत स्ट्रांग एक पोजीशन से यहाँ पर उतरे थे और इसीलिए वो सेकंड पोजीशन पे थे और उनको एक दूसरा मौका मिला है फाइनल में जाने का। मुझे लगता है राजकुमार सर, इंटरेस्टिंग मुकाबला आपको तब ज्यादा लगता है जब यहाँ आरआर की जगह आरसीबी होती। देखिए, वो सभी चाहते थे, इवन मैं आपसे गलत नहीं बोलूंगा कि इवन मैं भी यही चाहता था। बहुत सारे फैंस आरसीबी के यही चाहते थे, बहुत लोगों का दिल टूटा है। और या तो वही लोग हमसे बात करते हैं जो आरसीबी के फैंस हैं, तो उस लिहाज से बहुत सारे लोग चाहते थे कि आरसीबी फाइनल पहुंचे और एक शानदार मुकाबला हो। बट आरआर वाज द बेटर साइड दैट डे, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली। और मुझे लगता है आरसीबी को जो टॉस फैक्टर था वो बहुत भारी पड़ा, क्योंकि शुरुआत में विकेट थोड़ा स्टिकी था और बॉल आ नहीं रही थी, बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं थी। और बाद में विकेट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ जब थोड़ी सी ड्यू गिर गई और गेंदबाजी करना मुश्किल था, जिसका भरपूर फायदा उठाया राजस्थान रॉयल्स ने। तो मुबारक देना चाहूंगा राजस्थान रॉयल्स को कि वो आज इस पोजीशन में है, सेमीफाइनल खेल रहे हैं आज एसआरएच से, और एक अच्छे मुकाबले की मैं उम्मीद करता हूँ आज। जी, सुनील यश खाला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, लेकिन एक बार मैं आपसे भी चाहूंगी, दोनों ही टीमों की अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं, तो दोनों टीमों की जर्नी को आप कैसे इस पूरे आईपीएल में डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, ग्रेट जर्नी थी, एक बूम बूम स्टार्ट थी सनराइजर्स की। एट द सेम टाइम आरआर की भी दे कंटिन्यूस मैचेस जीते, एक मुकाम तक पहुंचे कि हाँ क्वालिफाई होने का चांस है, क्वालिफाई हुए। आफ्टर दैट उनकी तो अच्छी एक चीज होती है, एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। देयर आर सम टाइम बैक जो रहते हैं, सपोर्ट स्टाफ जो रहते हैं, उनकी एक एक प्लानिंग चलती रहती है कि देयर आर सम मैचेस वेयर यू नीड टू बी लिटिल इजी। आई थिंक जब स्लाइड डाउन हुए, आई थिंक दैट्स अ प्लानिंग, क्योंकि दे डिडंट वांट टू मेक केकेआर एट दैट्स व्हाट आई फील as a cricketer कि they didn't want to meet KKR being number 2 at there. I feel that RR एक अच्छी प्लानिंग करे, क्योंकि अगर वो 3 या 4 पे रहते, they knew that they will meet RCB or SR down there, जहाँ पर उनको it will be a easy contest. But at the same time SRH की जो थी जर्नी काफी शानदार जर्नी थी, because जो कि कैप्टन when they brought Pat Cummins as a captain, I think वो एक टर्नअराउंड थी SRH के लिए। I think he led from the front, एक he had everything under control, हर प्लेयर को उनको एक encourage करे, मोटिवेशन दिए, and I think that was a solid side। Travis Head जो एक सेंसेशन ओपनिंग पार्टनर मिला अभिषेक शर्मा में, they took it from there. I think sorry, if I take overall, I think it's a great journey for them. I hope आज मैच जीते and they get into the finals. राजकुमार जी नमस्कार, आज आपका गम दुख हुआ है या अभी आप डिप्रेशन से निकले हैं बाहर? नहीं सुनील, ऐसा नहीं है। देखिए, अफसोस जरूर हुआ आरसीबी हारने का, लाइक उनके अदर फैंस की तरह मुझे भी उम्मीद थी इस बार की, जिस मोमेंटम के साथ वो क्वालिफाई किए हैं तो शायद वो फाइनल तक तो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक टॉस वहां पर काफी क्रूशल हो गया, क्योंकि जहाँ पर कि विकेट, उस विकेट पर अगर आप याद करें वर्ल्ड कप फाइनल में भी, जी बिल्कुल वही कह रहा था जो अनन्या ने देखा था लाइव। जी, मेरे साथ ही देखा था उन्होंने वहां पर हम लोग साथ में थे। तो विकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अहमदाबाद में शुरू में, और बाद में जब ड्यू गिरता है तो बल्लेबाजी बहुत आसान हो जाती है और गेंदबाजी मुश्किल हो जाती है। बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट इट वाज अ नाइस जर्नी फॉर आरसीबी। सर अब एक बड़े पिक्चर की तरफ अगर ध्यान देख लें तो हमारे पास ऐसे आज 3-4 प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप के अंदर खेल रहे हैं। एसआरएच की तरफ से कोई भी नहीं है, बट राजस्थान रॉयल्स के पास आपके पास संजू सैमसन है, चहल है, यशस्वी जायसवाल है और अवेश खान रिजर्व में। तो आपको लगता है कहीं वो बड़ी पिक्चर भी इंडिया की सामने नजर आएगी कि आपके पास आईपीएल तो खेल ही रहे पर वर्ल्ड कप का T20 भी दिमाग में है? क्यों सर? बिल्कुल रहेगा। देखिए, नोल डेविड आपसे ये पूछ लेते हैं क्योंकि राजकुमार साहब का वो फ्रेम फ्रीज हो गया है, आप बोलिए नोल डेविड। बिल्कुल, आई थिंक ये जो टीम है वर्ल्ड कप में, आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है, यूज इट एज अ प्रैक्टिस आल्सो।
you are playing a competitive game against SRH. They are a good side. You can use it as your practice game, as a competitive thing, and get into the frame of getting into the World Cup. वो एक चीज है. I think Yashish Jaiswal is already into that zone. Sanju Samson hai, these two lads, I think they will be a great asset to the Indian team in the World Cup. I feel that if these two guys are playing in the 11, in case Sanju plays as a batsman, I think he'll be a plus point to the country. एब्सोल्युटली नोल. आप एक कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखेंगे अनन्या कि ये एक ऐसी टीम है राजस्थान रॉयल्स जिसके अंदर कई कप्तान खेलते हैं अलग अलग जगह से और अलग अलग रीजन से. अगर आप देखेंगे पॉवल जो वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन है, बटलर इंग्लिश टीम के कैप्टन हैं और रविचंद्र अश्विन पुराने पंजाब किंग्स के हैं, डरबन सुपर के केशव महाराज और रेयान पराग असम टीम के कैप्टन हैं. जस्ट इमेजिन जिस टीम में 7-8 कप्तान हो उसके अंदर संजू सैमसन ने, आपको क्या लगता है कैसी कप्तानी की है? पहले आपसे पूछूंगा और फिर हमारे गेस्ट से. अनन्या आपको कैसा मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है संजू सैमसन ने अगर कप्तानी अच्छी की है तभी आप देख रहे हैं जो भी स्ट्रेटजी टीम ने बनाई हो. आप देखिए ना, वो आज सेमीफाइनल खेल रहे हैं और नहीं पता आज शाम तक क्या हो. सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की और जिस तरह से वो मैच खेलते आए हैं और ये लग भी रहा है कि आज कोई हाई स्कोर बनेगा. शायद जाते जाते एक मेमोरेबल तौर पर देखा जाए तो कुछ अच्छी यादें हो सकता है वो छोड़कर जाएं. नोल डेविड, आपको ये नहीं लगता मंजर संजू सैमसन का ये अजहरुद्दीन जैसे 1989 में जब कप्तान बने थे, 6 धुरंधर कप्तान उनकी टीम में थे, उन्होंने फिर भी टीम को अच्छा लीड किया. आपको याद है वो साल? Yes, I was playing that. I was there at Gymkhana जब वो अनाउंस किए थे कैप्टनसी अजहर के. राज सिंह दुर्गापुर आके सर आके he said Aju आप कैप्टनसी करोगे? तो he said yes, and that's how he was named the captain. And I went and I saw जब काफी चीका सर, कपिल पाजी ये सब उनके अंडर खेले, but that was a different thing. But I've been बट संजू सैमसन की टीम में भी 6-6 7-7 कप्तान हैं, चाहे वो अपने देश के हो या रेयान पराग जैसे असम के हो. जी बिल्कुल. You see, I've been watching this guy from under 19 Kerala onward. जब से कप्तान थे, रणजी ट्रॉफी के कप्तान थे. एक कैप्टन मटेरियल है. He has been a good captain. केरला को एक प्लेटफॉर्म तक लेके आए. Being a captain, he has brought them to a stage. एक यूनिट बनाए. He has brought in lot of youngsters जो willing to play for Kerala. He's brought in some professionals. So I think Kerala Cricket Association जो है इनकी बात सुनती है संजू सैमसन की. At the same time अगर आप आरआर को देखिए, yes, काफी इंटरनेशनल कैप्टन्स उनके अंडर है, but you see the coolness, the calmness he has in him. एक एटीट्यूड है कैप्टनसी का, एक कैप्टन मटेरियल टाइप है. He has the control, टीम की कंट्रोल उनके हाथ में. करेक्ट डिसीजंस, करेक्ट मूव्स लेते हैं. I think in future देखा गया तो he can be a captain material. अतुल वासन, वेलकम टू द शो. राजकुमार साहब का भी कनेक्शन ठीक हो गया. अतुल, रविचंद्र अश्विन की बेस्ट स्पेल्स आईपीएल के नॉकआउट्स में 2010 के सेमी में थी, फाइनल में थी, 2013 में रही. 2013 के बाद अब एलिमिनेटर में 4 ओवर 19 रन 2 विकेट. 10 साल लग गए. कहीं ऐसा तो नहीं काफी देर से आए पर दुरुस्त आए अपने फॉर्म में रविचंद्र अश्विन? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो दुरुस्त है. रविचंद्र अश्विन के बारे में क्या बात करें, इस वन ऑफ द लेजेंड्स ग्रेट से अगर क्रॉस द फॉर्मेट्स कोई प्लेयर अभी भी रेलेवेंट है तो उसके बारे में उसकी निटपिकिंग करना मुझे लगता है बेकार है, क्योंकि ये हमारी आदत है. क्योंकि हम देखिए, एक तो वो जो ब्रिलियंट आदमी होता है, जो एक्सेप्शनल होता है, जीनियस होता है, वो अपने आप के लिए ये स्क्रूटनी पैदा करता है क्योंकि हर बार आप सोचते हैं कि ये कुछ करेगा. अगर आप मीडियोकर है ना तो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी होती है. पर आप ये टॉर्मेंटेड होते हैं जीनियस, क्योंकि उनसे हमेशा करते हैं अरे क्या सिर्फ जान दे दी, सिर्फ जान ही तो दी आपने और क्या किया. तो इसलिए हम अश्विन की बातें ना करें क्योंकि अतुल, चलिए आपके मतलब की बात करते हैं जो आपको बड़ा इंटरेस्ट और राजकुमार साहब को भी है. अगर हाइपोथेटिकल ये रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर ने रिफ्यूज कर दिया कोचिंग करना इंडियन T20 को, अगर आपके पास दारोमदार होता आपके और राजकुमार शर्मा के पास, आप किस कोचेस को, इसमें से किस कोचेस को आप कमान देते हैं हिंदुस्तान के कोच बनने की T20, सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए?
देखिए मुझे लगता है कि एक ना T20 में ना कोच की जो भूमिका है ना, एक तो कोच वर्ड हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि मेंटोर, और आपको क्या चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट आपको चाहिए। जैसे अब मैं एबी डिविलियर्स हैं, रिटायर हो चुके हैं, पर ही इज जीनियस। चलिए, उनसे मैं जूस निकालूंगा। इस आईपीएल के अंदर से आपका एक नाम अगर लेना होता वो क्या होता? कोचेस की बात कर रहे हैं अगेन। मैं इस पूरी डिबेट को एक लेवल पे नीचे ले जाके कोचेस की बात ही नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि मैन मैनेजर कौन सा है, और अपनी इनसाइट के साथ मैं आज जो दुनिया का बेस्ट आदमी है वो भी लिमिटेड दे सकता है। तो मैं अपनी टीम में कारपेट बॉम्बिंग करूंगा, स्पेशली कोर कॉम्पिटेंस के जीनियसेस की। और मैं उनकी कोचिंग नहीं बोलूंगा, मैं उनको बोलूंगा इनको बताइए कि इस माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में क्या होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए, डेविस तो कप में नॉन प्लेइंग कैप्टन है और आप मेंटोरशिप बोल रहे हैं। राजकुमार साहब से पूछते हैं, और वो नाम में चंद्रकांत पंडित नहीं होगा क्योंकि वो आपके फेवरेट है। नहीं, देखिए डिपेंड करेगा सुनील ये कि कौन कौन अप्लाई करेंगे। ये बहुत नहीं, अगर आपके पास अजीब सी आपका situation- ऑप्शन है राजकुमार साहब, ये तो फैन सवाल है, आपके पास ऑप्शन होता, एक नाम अगर आप चुन के रखते, क्या होता वो? देखिए मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि कोई इंडियन प्लेयर हो, और अगर एमएस अगर वो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, अगर वो आगे नहीं खेलना चाहते, तो आई थिंक ही कैन बी अ मैन जो कि मेंटरशिप कर सके टीम की, जो कि क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, 2 वर्ल्ड कप के विनर हैं वो। तो उस तरह का एक प्लेयर जो जिसकी एक रिस्पेक्ट हो ड्रेसिंग रूम में, और जो इस फॉर्मेट को काफी लंबे समय तक खेला भी हो, सारी निटी ग्रिटी जानता हो, और एक अच्छा प्लानर हो, एक अच्छा मैन मैनेजमेंट हो। क्योंकि मैन मैनेजमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब धोनी कैप्टन बने थे तो उनकी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, और तब उस समय धोनी इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। उस समय अगर आपको याद हो, सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, वीवीएस खेल रहे थे, राहुल, वीरू, गौतम गंभीर, वीरू, गौतम, हरभजन, कुंबले, युवराज, तो उस टीम को संभालना वो बिल्कुल युवराज। तो अतुल को बड़े यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है। अतुल, सॉरी, या बोलिए अतुल। देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए वेस्ट इंडीज ने 1979 से लेके 1989 तक वर्ल्ड को रूल किया। आप मुझे उनके कोच का नाम याद करके बताइए। इंडियन टीम 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी, उनके कोच का नाम बताइए। 2007 में हम जीते थे वर्ल्ड कप। लालू भाई, तो ये मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती की कोचिंग से अगर आप जीत सकते हैं तो अब ऐसी बात नहीं। मुझे लग रहा है कि देखिए कोच की वही इंपॉर्टेंस है व्हिच गेट्स द टीम फ्रॉम होटल टू द ग्राउंड। चंद्रकांत पंडित, उस पे क्या कहेंगे आप? फैन का सवाल है। अतुल वासन, चंद्रकांत पंडित, सक्सेसफुल रणजी, सक्सेसफुल आईपीएल, आपका कोई ख्याल उस पे? नहीं, मुझे लगता है कि ये चंद्रकांत पंडित के, अभी मैं ये मानता हूँ कि अभी आए हैं तो कंटिन्यूटी है, पर सारा मैं क्रेडिट कोच को नहीं दूंगा, और हारने का भी ज्यादा ब्लेम कोच को नहीं दूंगा मैं। Noel David. But I think just coach word from T20 has to be removed. I think it has to be manager, like in football. Manager Correct. is the most important thing. नाम तो बताइए जनाब। Specialist, core competent, expert. चलिए, अतुल नाम नहीं बता रहे, क्विकली, नोल डेविड, आपके पास 10 सेकंड है। नाम क्या होगा अगर उस कोचेस में लेंगे? आप फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं। देखिए, एक किसका भी नाम लो आप, किसका भी करो, जो बीसीसीआई डिसाइड करती है वही होता है, बस सिंपल एज दैट। लेट्स कीप इट देयर, बट आई थिंक as Atul said, AB या Chandrakant Pandit. The most reliable and most luxurious coach in the world is Volvo. जी बिल, दोबारा कहिए अतुल आप। The most reliable, the most luxurious and safest coach in the world which carries the team is the Volvo bus. ठीक है, पूनम चाहर भी हमारे साथ हैं। पूनम अपने सवालों के साथ। पूनम, ओवर टू यू। थैंक यू अनन्या। सर, हमारे साथ हैं अतुल वासन जी, जो फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं। सर, ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडर प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका अभी तक का रिकॉर्ड चल रहा है। 13 इनिंग्स, 533 रन्स, 44.42 का एवरेज है उनका। लेकिन ये पिच स्पिनर्स फ्रेंडली मानी जा रही है। ट्रेविस हेड स्पिनर्स के सामने जल्दी आउट भी हुए हैं, और सामने ट्रेंट बोल्ट हैं। आपको क्या लगता है आज? देखिए, बढ़िया मुकाबला होगा। मुझे लगता है एक तो डेंजरस ये है कि ये चेन्नई में ना, आज मैंने सुना जो है कि साइड वाली पिच है, एक नया पिच है, फ्रेश पिच है। अब कैसी होगी पता नहीं है, और पर एक साइड की बाउंड्री बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो ये भी प्ले जो स्ट्रेटेजी है ना, ये टेक्टिकल प्ले इस काम में आएगा। क्योंकि ट्रेविस हेड के सामने ना नीली जर्सी आ जाए तो पागल हो जाते हैं, सांड के सामने लाल कपड़ा। तो आज सिर्फ पर्पल है तो शायद नीले के बराबर है, तो शायद भारी पड़ेंगे आज। जी, थैंक यू। सर, मेरा सवाल अब है नोएल डेविड जी से। सर, एसआरएच और आरआर के इस मैच में आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? क्वालिफायर 2 में कौन विन करने वाला है आज? देखिए, मुकाबला
तो काफी अच्छा रहेगा, बट एज बीइंग एन दिस थिंग, आई थिंक आरआर को काफी अच्छा चांस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।